ऋग्वैदिक काल। इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सैन्यदैव प्रदेश कहा गया। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार के मुखिया को कुलक कहा जाता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अपाला, सिक्ता, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा इस काल की विदुषी महिलाएं थीं। राजनीतिक व्यवस्था की संरचना कबीलाई थी। संपूर्ण कबीला जन कहलाता था तथा कबीले का प्रधान राजन होता था। ऋग्वैदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। वरुण को ऋतुस्योग्य गोपा कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। सत्यमेव जयते पुंडकोपनिषद से तथा असतो मा सद्गयम् ऋग्वेद से लिया गया है। इस काल में मारुत, घौं, सोम, पूषण प्रमुख देवता थे। गाय को मुद्रा के परिचायक के रूप में जाना जाता था। इसे अग्रण्य माना जाता है। जूते हुए खेत को उर्वरा, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य, हल को शीत, हल रेखा को सीता कहा जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। निष्क तथा शतमान नामक सिक्कों का प्रचलन था। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ये हम CISF हेड कांस्टेबल की तैयारी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पुरानी सभ्यता हमारी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमारे मोहनजोदड़ो, संत मोहनजोदड़ो थी, हड़प्पा थे और भी बहुत कुछ थे। जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुल्का गेंडोर, चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, रानीगढ़ी, बनावली और पुनाड़ा थे। उसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो उसके बाद वैदिक काल शुरू हुआ। वैदिक काल का कालक्रम माना जाता है 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इसके बाद जो काल शुरू हुआ उसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो पवित्र नदी थी वो थी सरस्वती। सरस्वती नदी को उसमें नदी तमा कहा गया है। सत्यमेव जयते और सत्यमेव जयते को मुंडकों को निषद से लिया गया था तथा असतोमा सद्गयम् को ऋग्वेद से लिया गया है। जैसे कि इसके माध्यम से हम यही कह सकते हैं। उसके बाद जो आता है ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल। इस काल की जानकारी के मुख्य स्रोत यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद है। इस काल में आर्य पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब में फैल गए थे। इस काल में राजा का पद वंशानुगत होने लगा। ऋग्वैदिक कबीला जनपद में बदल गया। उत्तर वैश्विक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। विष्णु को मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाला माना गया। इस काल में पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। पंच महाराज ब्रह्मदेव पितृ नृयज्ञ भूत का प्रचलन आरंभ हुआ। उत्तर वैदिक काल में ही सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरजिखेड़ा से प्राप्त हुआ। उत्तर वैदिक काल में जैसे ऋग्वैदिक काल में तो इंद्रदेव को प्रमुख माना गया था ईश्वर, और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को प्रिय देवता माना गया और भगवान विष्णु को दुख हरने वाला माना गया। उसके बाद आता है वैदिक साहित्य। ऋग्वेद को जैसे कि ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद है ना, वो सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसके 7वें मंडल में दशरथ के युद्ध की चर्चा, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा, 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। उसके बाद है सामवेद।
इसमें संकलन मंत्रों का उल्लेख देवताओं की स्तुति के लिए किया गया है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद इसकी रचना पद्य तथा गद्य दोनों में हुई है। यह कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। मतलब जो यजुर्वेद की रचना है उसे पद्य में भी कहा गया है और गद्य में भी कहा गया है, और यह कर्मकांड का प्रधान भी माना जाता है। अथर्ववेद इसके बाद जो सबसे आखिरी वेद है वो अथर्ववेद है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषध प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख है। ये तो थे हमारे 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, बाकी का फिर कल बताते हैं। धन्यवाद।